अब सर्वनाश कर दो दुर्योधन की 11 औक्षहिणी सेना का। हे केशव, युद्ध क्षेत्र में डटे सभी युद्ध के अभिलाषी, इस स्वजन समुदाय को देख हमारे शरीर में कंप उत्पन्न हो रहा है, मन भ्रमित हो रहा है। हम में खड़े रहने का भी सामर्थ्य शेष नहीं है। देखो गोविंद, युद्ध में खड़े सभी हमारे अपने हैं। कोई गुरुजन है, ताऊ, चाचे, दादे, मामे हैं, तो कोई निकट के सगे संबंधी है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता हो सकती है? हे माधव, अपने ही बांधवों को मारने हेतु हम शस्त्र कैसे उठा सकते हैं? भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का सीना इस बाण से भेदना नहीं हो सकता हमसे कृष्ण, नहीं हो सकता। हे द्वारकाधीश, हम युद्ध नहीं कर सकते, हमें क्षमा करो, हम युद्ध नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रतापुत्र अर्जुन, क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। यदि आप धर्म युद्ध लड़ने से मना करते हो तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख समान समझो और युद्ध हेतु सजग हो जाओ। मनुष्य जन्म नित्य, सनातन और पुरातन, हम किसी को भी कैसे मार सकते हैं या मरवा सकते हैं? काया नष्ट हो सकती है, किंतु आत्मा तो अमर है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग नूतन वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। आत्मा अचिंत्य, अदम, अक्लिप्त और अशुष्य है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जनार्दन, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तब हमें कर्म क्यों करना चाहिए? हे अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है, एक सांख्य योग और दूसरी कर्म योग। मनुष्य कर्म का आरंभ किए बिना निष्कर्म को ना ही योग निष्ठा को प्राप्त होता है। किंतु जो पुरुष मन को वश में करके अनासक्त हुआ, या जो पुरुष 10 इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, उसे ही शास्त्र भेद कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आप कर्म के अधिकारी हैं, फल के नहीं। इसलिए आप कर्म करो, फल की जिज्ञासा ना करो। यही श्रीमद् भागवत गीता का सार है, यही कर्म का आध्यात्म है। हे पुरुषोत्तम, अध्यात्म क्या है? हे अर्जुन, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से हमारा पूजन करते हैं, हमारी उपासना करते हैं, हम उसे प्राप्त होते हैं। पाप, यह सृष्टि हम है, ऋतु हम है, यज्ञ हम है, औषधि हम है, मंत्र हम है, ध्रुत हम है, अग्नि हम है और हवन रूप की क्रिया भी हम ही है। हम संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी है। आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में सूर्य भी हम ही हैं। हम वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र है, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना है। हम एकादश रुद्रों में शंकर है, यक्ष तथा राक्षसों में धन के स्वामी कुबेर है, 8 वायु में अग्नि है। हम जीतने वालों के लिए विजय है। एक कुंती पुत्र अर्जुन, हमारी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को हम प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं।